अगर आप निर्वात में मान लीजिए कोई भी निर्वात है, ये बोर्ड अगर आप निर्वात में मान लीजिए कोई भी निर्वात है, ये बोर्ड निर्वात में रखा गया है, मतलब कोई भी यहाँ पे कुछ किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। अब हम इसको यहाँ पे 2 वायर रखते हैं यहाँ पे, मान ली एक वायर यहाँ पे रखें और दूसरा वायर ये है। अब दोनों वायर तो सीधे होंगे, यानी वो लंबे हैं और वो समांतर होंगे, समांतर भी है, आपको दिख रहे होंगे एक दूसरे के समांतर है, यानी नीचे ऊपर है। अब इन तारों के बीच की दूरी जो है, इनका जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, हम 1 मीटर लेते हैं। 1 मीटर लेने पर लेते हैं। अब एक ही विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अब जब इन दोनों के बीच में हम यहाँ से मान लीजिए एक करंट फ्लो कर रहे हैं, एक बैटरी जोड़ दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर हम एक बैटरी से इसमें एक ही करंट फ्लो करा रहे हैं। जब हम यहाँ पे बैटरी जोड़ दिए, एक ही करंट इसमें फ्लो करा रहे हैं, तब क्या होता है, तारों के बीच उनके प्रति मीटर लंबाई, इनकी जो लंबाई होती है उसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है। लंबाई में 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स जो है, इनकी लंबाई में 2 × 10⁻⁻7 एंड न्यूटन का फोर्स जो है, फोर्स इसमें आ जाता है। इसकी लंबाई के इस वायर के लेंथ में इतने न्यूटन का फोर्स उत्पन्न हो जाता है। तो उनमें प्रवाहित तो इनमें जो करंट फ्लो हो रहा है, वो जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें, वो 1 एम्पियर होगा। ये था डिफिनेशन कि 2 समांतर तारों के बीच में एक ही प्रकार का जब करंट फ्लो कर, एक ही प्रकार का जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, तो उनके लंबाई में 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाता है। तब इनका जो धारा होगा वो 1 एम्पियर होगा। अब यहाँ पे 1 एम्पियर आप लोग जान गए क्या होता है, और 1 एम्पियर को हम लोग कैसे, एम्पियर का जो सिंबल होता है वो ए होता है, कैपिटल ए।